चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम अन्य खबरों की ओर। दतिया से आ रही है खबर, लड़की से छेड़खानी पर तालिबानी सजा मिली, युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। 3 लोगों पर पीटने का आरोप है। पीटने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना इलाके का आरोपी है। और देखिए, लड़की से छेड़खानी की तालिबानी सजा इस युवक को मिली है, जहां इसकी बुरी तरीके से पिटाई की गई। और आपको बता दें कि 3 युवक यहां पर आप देख सकते हैं जिन्होंने छेड़ रहे युवक की पिटाई की है। अशोक शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो वायरल हुआ है और उसमें कुछ लोग इसको मारते हुए दिख रहे हैं। और अब तक जो जानकारी मिली है वह इतनी भर है कि ये जो सभी आरोपी हैं वो रिछरा फाटक के रहने वाले हैं और जो पीड़ित है वो संभवतः शाइनी मोहल्ला का रहने वाला है और एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं दोनों। हालांकि जो लड़कियों की उम्र है वो तो काफी कम बताई जा रही है, लेकिन जो आरोपी है उसकी उम्र करीब 50 के आसपास दिख रही है। तो ये क्या है, अभी पूरा मामला चूंकि पुलिस तक नहीं पहुंचा है, ना पुलिस के पास ये वीडियो पहुंचा है। हाँ। तो जब ये वीडियो पुलिस तक पहुंचेगा और पीड़ित पक्ष पुलिस के पास जाएगा, जब और ज्यादा इसमें जानकारी आएगी। लेकिन ये लड़के अशोक जो दिख रहे हैं वीडियो में, जो इस युवक को बुरी तरीके से पीट रहे हैं, ये है कौन? क्या इनका संबंध उस लड़की से है जिसको ये आरोपी छेड़ रहा था? हाँ, ऐसा ही बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो उनमें से किसी के परिवार की लड़की के संग छेड़छाड़ कर रहा था। तो उसके बाद इन लोगों ने उसको बुलाया, अलग ले गए। इसमें जो आरोपी पक्ष है किसी का क्रैशर भी है, तो संभवतः ये क्रैशर की घटना हो सकती है ऐसे, या किसी फैक्ट्री पे सुनसान जगह पे ये लोग ले गए। उसके बाद मारपीट की है। अशोक, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात क्राइम की। ये ठगी चाइना का माल है। साइबर फ्रॉड का वो सनसनीखेज खुलासा जिसका कनेक्शन जुड़ा है ऑनलाइन ऐप पर चाइनीज ग्रुप से। अगर आपको कोई ऑफर आए तो जरा होशियार रहिए। अगर आपको किसी वीडियो को लिंक को शेयर लाइक्स करने का टास्क मिले तो जरा सावधान रहिए, कहीं आप भी चाइनीज मॉड्यूल के टारगेट पर तो नहीं। देखिए ये होश उड़ाने वाली रिपोर्ट। चाइना के नटवरलाल, हिंदुस्तान में जाल। होश उड़ा देगा चाइनीज मॉड्यूल टास्क फ्रॉड। सरहद पार ठगी का नेक्सस। लालच वाली चाल, ये ऑफर खतरे की घंटी। लड़कियां हैं इस गैंग का हथियार। ये ठगी चाइना का माल है। सरहद पार नटवरलाल की ये चाल है जो होश उड़ा देगी। चाइना के वो नटवरलाल जो हिंदुस्तान में सेंधमारी कर रहे हैं। फ्रॉड का तरीका भी हैरान करने वाला है। शिकार के अकाउंट के मालिक ठग बन जाते हैं, जिस अकाउंट का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए होता है। बाकायदा ऐसे चाइनीज मॉड्यूल में एजेंट इन्हें अकाउंट बेचता है और उसके बदले उन्हें मिलता है कमीशन। चाइना से संबंध डायरेक्टली पैसे का ट्रेल का पाया जाता है। अल्टीमेटली पैसा क्रिप्टो के माध्यम से चाइना चला जाता है। पहला तो ट्रेल ये मिलता है। दूसरा ट्रेल ये मिलता है कि ये जो अकाउंट होते हैं ये टेलीग्राम में चाइनीज लोग जो हैं उनको शेयर किए जाते हैं। फिर वो अपने अलग अलग ग्रुप्स में जहां फ्रॉड हो रहे होते हैं उन लोगों को ये अकाउंट शेयर करते हैं। फिर वो फ्रॉड के पैसे इन्हीं अकाउंट्स में आते हैं और बाकी और अन्य फ्रॉड के अकाउंट्स में पैसे घूमते हैं ताकि ट्रेल जो है ट्रेस करना मुश्किल हो, उनकी ट्रेल करना मुश्किल हो, और फिर अल्टीमेटली वो क्रिप्टो के माध्यम से चाइना में चले जाते हैं। तो चाइना का जो रोल है वो इन अकाउंट्स
के जो बेनिफिशियरी हैं उनको यूज करते हुए फ्रॉड करवाना है और जो पैसा आ रहा है उसको वापस चाइना ले जाने का है। कहीं आपको सोशल साइट पर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर आए तो जरा सावधान, कहीं ऐसा ना हो ये ऑफर आपको चूना लगा दे, आपके बैंक अकाउंट का मालिक कोई और हो जाए। ऐसा ही एक मामला सामने आया और खुलासा हुआ चाइनीज मॉड्यूल टास्क फ्रॉड का। ऑनलाइन लुटेरे, चाइनीज ग्रुप से कनेक्शन, पार्ट टाइम जॉब का ऑफर, 90 लाख का चूना। फ्रॉड के लिए किराए के अकाउंट, लिंक शेयर लाइक्स, कहीं फंस ना जाएं आप। टास्क फ्रॉड का खुलासा किया साइबर क्राइम भोपाल की टीम ने। दरअसल कटारा हिल्स में रहने वाले फरियादी संजय को टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर आया। ऑफर का मैसेज एक लड़की ने दिया, उसके बाद दूसरी लड़की ने उन्हें रजिस्टर करवाया। इस गैंग ने ऐसा जाल बुना कि 16 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच इन सभी ने मिलकर संजय कुमार से 15 अलग अलग बैंक खातों में 90,87,863 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। नॉर्मल लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू मैसेजेस प्राप्त होते हैं जिसमें उनको वर्क फ्रॉम होम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर पैसे मिलते हैं और उसके नाम पर उनको लोग जॉब करने के लिए लोग आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार की जॉब्स में लोगों को शुरू में कुछ पैसे मिलने शुरू होते हैं और उसके बाद फिर वो प्रोसेसिंग फीस के नाम पर या फिर और पैसे डबल करने के, ट्रिपल करने के नाम पर लोग पैसे जमा करते जाते हैं। जब तहकीकात हुई तो खुलासा होश उड़ाने वाला था। इसमें इंदौर का रहने वाला आरोपी सतवीर सिंह मिला। पुलिस का दावा कि सतवीर सिंह टेलीग्राम पर कई चाइनीज ग्रुप में ऐड है जो फ्रॉड के लिए बैंक अकाउंट मुहैया कराता है। चाइनीज लैंग्वेज में चैट करने के लिए ट्रांसलेट का इस्तेमाल करता है और इन बैंक अकाउंट का होता है फ्रॉड में इस्तेमाल। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई इस इन्वेस्टिगेशन में वो ये है कि इस अकाउंट से जो फरियादी के अकाउंट से पैसे गए हैं उन अकाउंट्स के जो प्राइमरी बेनिफिशियरी हैं उनमें पहली बार हमें ऐसा मिला है कि ये अकाउंट भोपाल के आसपास के जिलों के पाए गए हैं। इसमें जो अकाउंट है वो धार जिले के एक खाता धारक का है जिसके नाम पर अकाउंट खोला गया है, उसको भी हमने इसमें आरोपी बनाया है। इसके साथ उस अकाउंट को जो यूज करने वाला बेनिफिशियरी है वो इंदौर का रहने वाला है, हमने उसको भी आरोपी बनाया है इसमें। एमपी में ऐसे कई बैंक अकाउंट का पता चला है। सिर्फ एमपी ही नहीं, हिंदुस्तान के कई राज्यों में जाल फैला है, तो ऐसे टास्क फ्रॉड से सावधान। भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। टैटू वाली लाश, गैंगवॉर और मर्डर। कहते हैं मुर्दा झूठ नहीं बोलता। इस केस में भी ऐसा ही है। करीब 1 महीने पहले टैटू वाली लाश मिली थी। यह लाश थी लेटेस्ट बदमाश की, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई। कार की डिग्गी में लाश को रखा गया और तालाब में कातिलों ने लाश फेंक दी। आखिर क्यों इस कत्ल में कैद है सरगना को चैलेंज करना वाली वो खामोशी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। रात को कत्ल का फरमान। वो सो रहा है, काम तमाम कर दो। कार की डिग्गी में लाश। गुर्गे का गैंगस्टर को चैलेंज। वर्चस्व की लड़ाई ठाए ठाए। शूटआउट, मर्डर, गैंगवार, टैटू ने खोला राज। गैंगवॉर की ये वो कहानी है जब गुर्गा ही गद्दी संभालना चाहता था, जो अपने ही सरगना के खिलाफ सिर उठा रहा था। वो गुर्गा थाने में लिस्टेड बदमाश है। अचानक लापता हो गया। जबलपुर के मोढ़ा ताल थाना इलाके में 1 दिसंबर 2023 को कठौंदा तालाब में लाश मिली। लाश की पहचान करना मुश्किल था। लाश के चेहरे पर कपड़ा बंधा था, लेकिन लाश ने खुद अपना पता बताया। लाश पर बने टैटू ने राज खोला। ये लाश थी लिस्टेड बदमाश अनिराज उर्फ
अन्ना नायडू की। पहले लाश अनआइडेंटिफाइड थी, फिर एक टैटू और बाकी जो कद काठी है उसके मिलान के आधार पर उसको आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें जो मृतक है अनिराजू नायडू उर्फ अन्ना, उसे आइडेंटिफाई किया गया। कत्ल के प्लान की कहानी भी हैरान करने वाली है। रात को करीब 2 बजे व्हाट्सएप कॉल पर कत्ल का फरमान आया, जिस पर कहा गया अन्ना शराब पीकर सो रहा है, उसका काम तमाम कर दो। हुआ भी ऐसा ही, गोली मारकर हत्या की गई और फिर स्कॉर्पियो में डिग्गी में लाश को रखकर उसे कठौंदा तालाब में फेंक दिया गया। आरोपियों को लगा ये राज अब नहीं खुलेगा। जब ये पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन की तो ये शुरुआत से ही थोड़ा आइडिया लगने लगा था कि ये आपसी गैंग वॉर का चक्कर है, और क्योंकि इसमें जो और भी जुड़े हुए लोग थे वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। पुलिस की माने तो इस ब्लाइंड मर्डर में कई लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन वो लोग पुलिस वालों को गुमराह करते रहे। वजह थी गैंग वॉर की कहानी। इसको मिसगाइड किया कि मैंने उसे इस दिन देखा था, मैंने उससे वहाँ मिला था, इस तरह के फैक्ट्स को कई लोगों ने घुमाया। तो हमारी जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उस इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को हमने चिन्हित किया जो घटना दिनांक से गायब थे। उनको जब फॉलो करके पुलिस ने आगे बढ़ी तो 2 आरोपी इस प्रकरण में पुलिस ने अरेस्ट किए। एक का नाम कामरान अली है, ये 22 वर्ष का है, और एक अनुशेर राय है। ये 2 लोगों को पुलिस ने चिन्हित करके पकड़ा है। इस कत्ल में शामिल था छोटू चौबे, आदिल, कामरान अली और अनुश्रे। छोटू चौबे गैंग का मृतक अनिराज नायडू सदस्य था, लेकिन उसका उठना बैठना छोटू चौबे के दुश्मनों के साथ हो रहा था। एक और बात छोटू चौबे को पता चली, वो ये कि अनिराज अपनी अलग गैंग बना रहा है। तो गैंग बनती उससे पहले ही अनिराज की हत्या कर दी गई। घटना दिनांक को कामरान, अनुश्रय, छोटू चौबे और मोहम्मद आदिल, ये 4 लड़के थे। इन लोगों ने प्लान करके अनिराज नायडू उर्फ अन्ना का इन्होंने मर्डर किया। मर्डर करने के बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी से इन्होंने उसको मुंह पे उसकी कपड़ा बांधा और लाश को उन्होंने माड़ोताल के पास एक जो सीवेज प्लांट है वहां पर तालाब में उसको फेंक दिया। अभी 2 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। गैंगस्टर छोटू चौबे की तलाश जारी है। गैंग वॉर, शूटआउट और मर्डर रोंगटे खड़े करने वाला है। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो ब्लैकमेलर है, वो दगाबाज है। एफआईआर में 25 साल की उस लड़की ने ऐसे ही संगीन इल्जाम लगाए हैं। आरोप लगा है फाइनेंस सर्विस कंपनी के संचालक पर, जिस केस में संचालक की मां भी कटघरे में है। आखिर साजिश का ये जाल कैसे बुना गया जिसमें वो लड़की फंस गई? सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही नहीं, लड़की के नाम पर लोन भी लिया गया। फोटो वायरल कर देंगे, पहले दोस्ती फिर दगा, सैलरी पर सौदेबाजी, फिर गोल्ड लोन वाली चाल, सगाई पर भी साजिश का साया। एफआईआर में कैद ब्लैकमेलर, करीब 7 महीने और उन 7 महीनों में फरेब, दोस्ती, दगाबाजी और उसके बाद कलंक की होश उड़ा देने वाली कहानी। ग्वालियर के थाने में जो रिपोर्ट दर्ज हुई, जो संगीन इल्जाम फाइनेंस सर्विस कंपनी संचालक आर्यन पर लगाए गए, वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। पहला इल्जाम दोस्ती में दगाबाजी का। तारीख 1 नवंबर 2022, जब ग्वालियर की फाइनेंस सर्विस कंपनी में 25 साल की उस लड़की ने नौकरी ज्वाइन की। नौकरी नहीं थी, कंपनी के संचालक आर्यन से लड़की की दोस्ती बढ़ गई। आरोप की ज्यादा सैलरी देने के बहाने लड़की के साथ गलत काम किया गया। फरियादिया आई थी कल,
फरियादिया पहले जो आरोपी है उसकी मां के साथ किसी कार्यालय में काम करती थी, वहीं पर उसकी पहचान आरोपी के साथ हुई थी। आरोपी जो लड़का है उसने उसकी सैलरी बढ़ाने के उसको लालच देकर उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाए थे। धोखे की ये कहानी फरियादी के मुताबिक अभी शुरू हुई थी। इसके बाद तो आरोप है कि आर्यन और उसकी मां अंतरंग फोटो को लेकर लड़की को ब्लैकमेल करने लगे। ब्लैकमेलिंग और उसके बाद पीड़ित युवती के नाम पर 36,000 का गोल्ड लोन लिया गया। इससे भी जब मन नहीं भरा तो लोन पर गाड़ी उठाई गई। कुछ समय तक उनका रिलेशनशिप रहा, उसके बाद उसने वहां से नौकरी छोड़ दी, उसकी सगाई भी हो गई थी। उसके बाद फरियादिया का कहना है कि जो माँ बेटे थे दोनों उसको ब्लैकमेल करते थे, उसकी वीडियो फोटोज वायरल करने की धमकी देते थे और उसके नाम पर उन्होंने एक स्कूटी भी किस्तों पे उठा ली थी, उसकी कुछ गोल्ड का भी उसे ले लिया था, लोन वगैरह करा लिया था। इधर ब्लैकमेलिंग से परेशान फरियादी लोन की किश्त भर रही थी, जिसने 10 मई 2023 को आर्यन से किनारा कर लिया। इस कश्मकश और प्रताड़ना के बीच पीड़ित युवती की जिंदगी में नई खुशियों ने दस्तक दी। उसकी सगाई हुई, लेकिन सगाई पर भी आरोप है कि मां बेटे का बुरा साया पड़ गया। प्रताड़ना का ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका और फिर थाने में फरियाद लेकर ये युवती पहुंची। क्योंकि जो फरियादिया है वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो हमने अभी जो मामला दर्ज किया है वो 376 IPC और SC/ST एक्ट भी लगी है और इसमें IT एक्ट भी लगाई गई है, चूंकि वीडियो और फोटो वायरल करने का मामला है। फाइनेंस कंपनी के संचालक आर्यन और उसकी मां पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इन संगीन इल्जामों की पड़ताल भी जारी है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।